गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नितिन। ओके, तो चलिए तो एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं ना सर्वलेट का। सर ठीक है, लेट अस स्टार्ट विथ हेलो वर्ल्ड। काम करते हैं किसी भी एक फोल्डर में, चाहे वो जावा 2 हो, जावा हो, एनी वन फोल्डर्स में। ठीक है, ये यूज करते, जावा 2 यूज कर लेते हैं, इसी के अंदर बना लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस ओपन दिस इन अ न्यू विंडो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यू विंडो में हमने खोल लिया। लेट अस क्रिएट वन फोल्डर फॉर इट, है ना। एक फोल्डर बना लेते हैं। लेट्स कॉल द फोल्डर सर्वलेट, सर्वलेट नाम से बना लेते हैं। ठीक है, सर्वलेट के अंदर में विल बी नीडिंग ओनली वन फाइल एक्चुअली। ठीक है, एक ही फाइल चाहिए होगा। यस सर। तो एक फाइल बना लेते हैं वहाँ पे, HLLO.WRLD.java के नाम से ना। तो सर्वलेट बेसिकली क्या है, इट्स अ जावा प्रोग्राम ओनली, जावा क्लास ही है ना। ठीक है, जिसमें कुछ ये यस फैसिलिटीज सर। होगा, सुविधा होगा। ठीक है, अब क्या सुविधा होगा देखेंगे, है ना। तो इफ यू वांट, ठीक है, आप पैकेज का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो इनिशियली लेट्स गो, चलिए पैकेज यूज कर लेते हैं। क्या है पैकेज तो यूज करना चाहिए प्रोग्राम में, PACK package, and the name of our package will be ONLITS। लोकल से स्टार्ट करेंगे, हेलो से लोकल डॉट 2001 डॉट सर्वलेट। ठीक है, तो ये हमारा पैकेज होगा। तो ऑब्वियसली ये गलत बता रहा है बिकॉज, देखिए अभी एक बार एक काम करते हैं हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट पी में जाते हैं और वो कॉन्फ़िगर जावा पाथ कर लेते हैं एक बार। तो पहले हमने पाथ में डॉट करके रखा हुआ था यहाँ पे, तो लेट अस ऐड द पाथ। ठीक, तो जावा 2 में, अच्छा जावा 2 का सोर्स वाला फोल्डर को दे देते हैं, ये जो है। ठीक है, उससे ये चला जाएगा। मतलब ये बेसिकली आप तो से कि आपका ये जो पैकेज का रूट कौन है ना, पैकेज का रूट कहाँ है वो बता देना होगा। ठीक है, बता दिया हमने, सेव कर देते हैं। ओके, नाउ अब बनाते हैं हम लोग क्लास। तो अभी मैं कोई भी पैकेजेस इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जरूरत पड़ेगा वी आर गोइंग टू इंपोर्ट देम, है ना। तो PUBLI से पब्लिक क्लास HLO WRLD वर्ल्ड के नाम से बनाते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, पब्लिक क्लास मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। तो फाइल तो वही है, hello WRLD वर्ल्ड डॉट जावा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हेलो का स्पेलिंग गड़बड़ हो गया था इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये एक ऑर्डिनरी क्लास की तरह नहीं बनेगा, मतलब इट वोंट हैव अ मेन फंक्शन। ठीक है, सर्वलेट क्लास डज नॉट हैव अ मेन फंक्शन। ठीक है, बिकॉज उसको JVM को स्टार्ट नहीं करेगा डायरेक्टली, है ना। इट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एल्स। ठीक है, कहीं और से वो स्टार्ट होगा। तो जैसे देखिए, एक जमाना में दो टेक्नोलॉजी था हमारे पास में, APP एपलेट, जो कि ऑब्वियसली क्लाइंट साइड में काम करता था। मतलब उस समय का फुल स्टैक डेवलपमेंट ये था एक तरह से, CLIENT क्लाइंट साइड। ठीक है, और सर्वर साइड में हम लोग सर्वलेट यूज करते थे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता था, इसमें भी हमारे पास में एक मेथड था इनिट नाम से। ठीक है, इनिट नाम से एक मेथड था जिससे कि आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता था। सिमिलरली हियर आल्सो, ठीक है, देयर इज अ मेथड कॉल्ड इनिट, जिससे आपका ये स्टार्ट होगा। ठीक है, सर्वलेट स्टार्ट होगा, रिमेंबर, है ना। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ये सब मेथड जो होगा ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है, तो और ऑटोमेटिकली इसलिए कॉल होगा बिकॉज समथिंग यू आर गोइंग टू एक्सटेंड हियर, रिमेंबर, है ना। ठीक है, तो कुछ चीज होगा जिसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो देयर इज अ क्लास कॉल्ड ext ends extends। ठीक है, और या अभी अभी अगर हम सिंपली, ठीक है, इसमें अगर हम एक मेथड बना दें, मान लीजिए
पब्लिक वॉइड init init। देखिए ये सबका सिग्नेचर फिक्स्ड है, ठीक है, ये सबका सिग्नेचर फिक्स है कि ऐसे करके हमको यूज करना होगा। एंड सपोज ऐसे ही एक हम लोग stm system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और एक मैसेज देते हैं यहाँ पे सर्वलेट init है ना, ठीक, इनिशियलाइज। तो अभी क्या होगा, अभी तो हमने कुछ यहाँ पे इंपोर्ट इंपोर्ट किया नहीं है, ठीक है ना। तो लेट अस सी, इतना पे हम लोग इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। लेट अस कंपाइल इट हियर। तो जावा सी डैश डी डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में डॉट स्लैश सोर्स सर्वलेट हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। कंपाइल तो हो गया, अगर इसको रन करके देखा जाए, जावा ऑब्वियसली इट लास्ट फॉर अ मेन, ठीक है, मेन के लिए पूछेगा हमसे। तो डैश सी पी डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में लोकल सर्वलेट एंड हेलो वर्ल्ड, है ना। एंटर करिएगा तो वही मैसेज, ठीक है, कि इसको मेन चाहिए। तो वी डोंट हैव टू डिफाइन अ मेन हियर, ठीक है, बिकॉज ये कोई मतलब डायरेक्टली यहाँ से कॉल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू डिफाइन अ मेन ओवर हियर, है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, तो जैसे मैंने बताया कि इसका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, सर्वलेट का लाइफ साइकिल जो होता है उसमें बेसिकली, ठीक है, हमारे पास में तीन मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो वन इज इनिट, ठीक है, इन द वन इज सर्विस, ठीक है, थर्ड वन इज DSTROY डिस्ट्रॉय, है ना, ठीक है। तो ये जो तीन मेथड है, ठीक है, ये तीन मेथड क्या करेंगे हम लोग, इनका इस्तेमाल से हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे एक्चुअली ना, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट अस डू दिस फॉर द टाइम बिंग। इसको हम लोग ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। एंड एक बार हम लोग जाके उस, ठीक है, लेट अस लुक एट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अ क्लास कॉल http servlet सर्वलेट, है ना, सॉरी http रिक्वेस्ट क्लास। या चलिए सर्वलेट को भी देख लेते हैं पहले। तो देखिए दिस इज द क्लास, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं हम लोग को ये करना होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पैकेज को भी, ठीक है। बट जस्ट कम हियर एंड सी द मेथड्स, ठीक है, जो मेथड है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कुछ मेथड है जैसे डिलीट, ठीक है, डू डिलीट, डू गेट, ये सब चीज। तो दीज आर द CRUD मेथड्स, है ना, जो CRUD जो मेथड है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, HTTP का वो सब है। देन यू हैव सर्विस, देखिए, ठीक है, you have सर्विस, ये सब है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, अगर हमको, ठीक है, वो मेथड कॉल करना है अगर हम लोग को, इफ वी वांट टू, इफ वी हैव टू यूज द मेथड, है ना, ये डू गेट इस सबको, तो हम लोग को ये करना होगा। एंड अगेन एक चीज और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो क्लास है, ठीक है ना, दिस क्लास, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्ट्स है, पहले हमारा जेनेरिक सर्वलेट आया और जेनेरिक सर्वलेट से फिर इसको इनहेरिट किया गया, देखिए ना, ठीक है। एंड फ्यू इंटरफेसेस इट इज इम्प्लीमेंटिंग, है ना, जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है सर्वलेट को, देखिए ना, ठीक है। तो इस इंटरफेस को जाके आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका लाइफ साइकिल मेथड्स मिल जाता है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस टू राइट नाउ, ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ गेट है ना, मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, और कुछ सर्वलेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, इसीलिए अभी हम स्किप कर रहे हैं इसको, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। ठीक है, एंड समटाइम्स दे आर नॉट कंसिडर्ड एज लाइफ साइकिल मेथड्स आल्सो, है ना। सो जनरली आप देखिएगा तीन लाइफ साइकिल मेथड के बारे में बोला जाता है, वन इज डिस्ट्रॉय, ठीक है, ठीक है, एंड दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड, इनको कॉल करना पड़ेगा आपको, एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। बट इनको कॉल करने की जरूरत नहीं होगा, डिस्ट्रॉय विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली जब, देखिए ना, कॉल्ड बाय सर्वलेट कंटेनर, है ना। तो आपने ये सर्वलेट कंटेनर टॉमकैट हमारे केस में भी, ठीक है, तो टॉमकैट विल कॉल इट, ठीक है। तो टू इंडिकेट टू अ सर्वलेट दैट द सर्वलेट इज बीइंग टेकन आउट ऑफ सर्विस, है ना, मतलब वो हट रहा है, जा रहा है, ठीक है। इन इट तो ये ऑटोमेटिकली, हाँ बोलिए बोलिए। कंस्ट्रक्टर जैसा है कुछ, तो डिस्ट्रॉय जो मेथड है वो कंस्ट्रक्टर जैसा है क्या? बिल्कुल हाँ, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टर की तरह। हालांकि देखिए कंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज दिस क्लास आल्सो कैन हैव इट्स ओन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप एक मेथड बिल्कुल बना सकते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा ना, यस ठीक है। सर। तो यहाँ पे एक मेथड ऐसा बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, दे कैन बी ए मेथड लाइक दिस। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया हमारा, है ना, ठीक है। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर शब्द को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, यू कैन से दैट, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि वो कंस्ट्रक्टर का काम करता है, कंस्ट्रक्टर की तरह कुछ काम करता है, ठीक है। तो मतलब जब हमारा सर्वलेट इनिशियलाइज होगा, लोड होगा, ठीक है, उस समय में क्या होता है, इसको कॉल किया जाता है, ठीक है। जैसे आप सर्वलेट, मतलब ये कंस्ट्रक्टर में कैसे कुछ इनिशियलाइजेशन सब काम करते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन डू दिस, है ना, ठीक है। बट हाँ, कंस्ट्रक्टर इसमें यही फर्क होता है ना कि यहाँ पे देखिए कुछ डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया जाता है ऑटोमेटिकली, देखिए ना, ठीक है, सम डिपेंडेंसीज आर ऑटोमेटिकली इंजेक्टेड, ठीक है, इनिट के अंदर में। सिमिलरली देखिए ये जो सर्विस है, यहाँ पे भी देखिए कुछ डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंजेक्ट किया जा रहा है, देखिए ना, सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को ऑटोमेटिकली इंजेक्ट किया जा रहा है, रिमेंबर। और अभी देखिए जैसे हमने बताया ना कि
यहाँ पे जो हमारा सर्वलेट रन करेगा, ठीक है, इट विल बी रन बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड सर्वलेट कंटेनर रिमेंबर, ठीक है। तो उसको ये एक्सप्लेन किया गया है कि आपको इन मेथड को कॉल करना है। इट डजंट नो अबाउट कंस्ट्रक्टर एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। उसको नहीं पता है कि आप किस नाम से क्लास बनाइएगा, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप क्लास बनाते हैं तो क्या नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो सब इसको नहीं पता है, ठीक है। तो इट डजंट नो अबाउट योर कोड, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ये सर्वलेट कॉन्ट्रैक्ट है कि किसी भी टाइप का सर्वलेट जब बनेगा, ठीक है, तो वो उसको इसको एडहेर करना पड़ेगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कि ठीक है, कि मतलब आपको डिस्ट्रॉय मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। ये नया नहीं बना रहे, एक्चुअली यू आर ओवरराइडिंग इट, ठीक है। ये पहले से यहाँ पे डिस्कस्ड है, ठीक है। एक वॉइड डिस्ट्रॉय हो सकता है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। इसको हमेशा ओवरराइड करने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज अल्टीमेटली आप इसको क्लास के थ्रू यूज कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग इट थ्रू द इंटरफेस, है ना। देखिए, हम चाहने से, ठीक है, हम चाहने से मे बी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सटेंस, ठीक है, SCRVLET सर्वलेट ऐसे करके भी, है ना, ठीक है। तो बट ये एकदम, ठीक है, ये ऐसा सर्वलेट ऐसा कभी मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा हुआ है, ठीक है। आई हैवंट सीन एनीवन डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है। तो ये आप इंटरफेस, सॉरी, एक तो एक्सटेंड लिख दिया मैंने, ये इंप्लीमेंट्स करना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप सर्वलेट जो हमारा इंटरफेस है, इसको चाहने से इंप्लीमेंट करके आप कोड लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो बट क्या होगा कि मतलब देयर विल बी मेनी थिंग्स जिसका कोड आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीजें ऑलरेडी, ठीक है, इन क्लासेस में किया जा चुका है, जो नीचे में दो क्लास मेंशन किया गया, देखिए ना, सी ऑल्सो जेनरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट, है ना। तो अभी हम लोग, क्योंकि देखिए दिस वाज मोर पॉपुलर देन दिस वन, है ना। तो जेनेरिक मतलब एक से ज्यादा पर्पस में यूज हो सकता है, ठीक है। देयर अदर प्लेसेस ऑल्सो जहाँ पे आप सर्वलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप जेनरिक सर्वलेट में जाएंगे वहां पे, है ना, ठीक है। बट ये वाला है स्पेसिफिकली, ये बनाया हुआ है HTTP के लिए, मतलब वेब के लिए बनाया गया है ना, ठीक है, जिसमें सर्वलेट ज्यादा पॉपुलर है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया था। आप ज्यादातर एग्जांपल्स भी देखिएगा ऑनलाइन इधर उधर, तो ये इसी में होगा, ठीक है। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू कैन ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन दिस, वेयर कैन वी यूज इट, है ना। ये आप पूछ सकते हैं, तो दैट टाइम वी कैन ऑलवेज ट्राई दिस आउट ऑल्सो, है ना। जेनरिक सर्वलेट को भी ट्राई कर सकते हैं उस समय में। मेथड वही होगा, सिमिलर होगा, लाइफ साइकिल ये रहेगा, ठीक है ना। वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको मिलेगा, तो वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देखना होगा, है ना, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी जैसे हमने बात किया कि ये हमारा इंटरफेस है, तो कोई भी सर्वलेट, तो जनरली आप सर्वलेट बनाइएगा तो दीज आर द टू क्लासेस यू विल बी यूजिंग, आइदर ऑफ द टू क्लासेस यू विल बी यूजिंग, ठीक है। या तो आप जेनेरिक सर्वलेट यूज कीजिएगा या HTTP सर्वलेट यूज कीजिएगा, है ना। तो दोनों में आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये सब मेथड्स मिलने वाला है। तो जहां से तीन मेथड तो हमेशा यूज होता है, डिस्ट्रॉय, ठीक है, इनिट और सर्विस, रिमेंबर, ठीक है। नाउ दिस सर्विस मेथड, क्योंकि देखिए ये बना हुआ है इसके अंदर में, सर्वलेट के अंदर में, बट आप डायरेक्ट सर्वलेट यूज नहीं करते, आप यूज करते HTTP सर्वलेट, है ना। अब HTTP सर्वलेट में आप देखिएगा सर्विस मेथड डायरेक्टली नहीं यूज हुआ है, देखिए ना, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, होने को तो है ही, देखिए आप चाहने से यूज कर सकते हो उसको भी, देखिए, ठीक है ना। बट मोस्टली आप देखिए, क्योंकि देखिए सर्विस में भी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, है ना, ठीक है। तो पुट हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, गेट हो सकता है, तो अभी सबके लिए अलग अलग टाइप से मेथड बनाया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो व्हेन यू से डू गेट, ठीक है, तो गेट रिक्वेस्ट पे काम करेगा, ठीक है। जब आप बोलते हैं डू पोस्ट, तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम करेगा, मतलब विद फॉर्म्स, है ना। जब आप HTML का फॉर्म्स यूज कीजिएगा तो वहां पे इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। यू विल बी यूजिंग पोस्ट इन दैट केस, ठीक है। और फिर जैसे CRUD ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। व्हेन स्पेशली यू आर वर्किंग विद API कॉल्स, ठीक है, वो जो रेस्टफुल API के साथ में काम करते हैं, तो वहां पे डिलीट पुट सारा चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, नॉर्मली। क्योंकि ये सब फैसिलिटी आप HTML से नहीं ला सकते हैं, ठीक है। HTML से आपको सारा का सारा फैसिलिटी नहीं मिलेगा विद HTML, आइदर गेट और पोस्ट, है ना, यही दो हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं वहां पे, है ना, ठीक है। तो गेट तो URL से मिल जाता है हमको, ठीक है, या फॉर्म से भी मिल जाता है अगर आपने फॉर्म में मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया है तो, है ना, ठीक है। बट फॉर्म दूसरा एक हमको तरीका देता है, पोस्ट भी देता है, ठीक है। बट बाकी अगर हमको टेस्ट करना है, जैसे हेड टेस्ट करना है, डिलीट टेस्ट करना है, तो विल हैव टू वर्क ऑन API, ठीक है। API पे काम करना होगा, तो उससे ये भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए घुमा फिरा के सारा चीज एक ही है, ठीक है। बस क्या है कि थोड़ा सा वो जो प्रोग्राम को अरेंज करने का तरीका, ठीक है, वो थोड़ा अलग होगा, है ना। व्हेन यू वर्क इन MVC, वहां पे अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है। देखिए यहाँ पे भी हम क्या करें, वी आर क्रिएटिंग ए क्लास, ठीक है, बट वी आर नॉट कॉलिंग इट अ कंट्रोलर या मॉडल, ऐसा कुछ हम नहीं बुला रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वो जो लेयरिंग है वो आपके ऊपर है, वो जो लेयर बनाना है आप जैसे चाहे वो लेयर बना के आप कर सकते हैं काम यहाँ पे, है ना, ठीक है। बस एक मेथड, एक मीडियम बना दिया गया है। अब जो एडवांटेज जो बताया जाता है नॉर्मली कि सर्वलेट क्यों यूज कीजिएगा, तो दे आर टू एरियाज, है ना। जैसे ये एक इसका ऑफिशियल ही एक डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है। जैसे अगर हम लिखते हैं SERVLET सर्वलेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, है ना। तो ये जो है ना, यहाँ पे जब जाके देखिएगा तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था शायद, ये वही वाला है पेज, दूसरा है, नहीं नहीं, ये तो वो जो बुक है जो हमने देखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा है।
मेरे ख्याल से ये जो है serverless.com से एक लिंक हमको मिलेगा, हाँ यहीं से आते हैं। एक लिंक मिलेगा जो फिर से Oracle में लेके जाएगा हमको, ठीक है, टेक अस टू द Oracle पेज, ठीक है, ये वाला। वहाँ पे एक पेज का ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब इस टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। यस सर। तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब क्यों, मतलब सर्वलेट यूज कीजिएगा या कब यूज कीजिएगा, ठीक है, दैट हैज बीन रिटन देयर, ठीक है। ऑब्वियसली एकदम लेटेस्ट तो नहीं है, पुराना ही होगा जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है। तो देखिए ऐसे और कोई खास मतलब वो नहीं दिया हुआ है कहाँ जाना है नहीं जाना है, ठीक है ना, नथिंग मच हैज बीन गिवन। तो ऑरेकल की तरफ से बस इसको डिस्क्राइब किया हुआ है ना, ठीक है, देव डिस्क्राइब्ड इट। और दो लिंक मिलता है मुझे, एक तो जेएसपी में ले जाने के लिए, ठीक है, और दूसरा मिलता है जेडीबीसी एपीआई के बारे में, है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए जैसे यहाँ मेंशन्ड है कि सर्वलेट्स, ठीक है, आर जावा प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस, ठीक है, फॉर एक्सटेंडिंग एंड एनहेंसिंग वेब सर्वर्स, है ना। तो ये लाइन मुझे अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में, ठीक है ना। एंड वेरी नाइसली दे आर डिस्क्राइबिंग थिंग्स हियर। अब देखिए, अब जो डिफरेंसेस एक्चुअली ये किससे सा कंपटीशन था वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जा रहा है नेक्स्ट उसमें, कि सर्वलेट्स प्रोवाइड अ कंपोनेंट बेस्ड, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मेथड फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस विदाउट द परफॉर्मेंस लिमिटेशन ऑफ सीजीआई प्रोग्राम्स, ठीक है ना। तो सीजीआई, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस के लिए माना जाता है, ठीक है, बिकॉज मतलब आप सी में भी लिख सकते हैं चाहने से, ठीक है, ऐसा लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो जो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करता है, ठीक है, यू कैन ऑलवेज राइट इन दोज लैंग्वेजेस। तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो खैर विदाउट द परफॉर्मेंस लिमिटेशन एंड अनलाइक, ठीक है, प्रोप्राइटरी सर्वर एक्सटेंशंस मैकेनिज्म, जो कि हमको अपाचे में देखने को मिलता है स्पेशली। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल दिया हुआ है। तो एक नेटस्केप सर्वर एपीआई दिया हुआ है, जो शायद ही कोई यूज करता होगा, है ना, ठीक है, तो वेरी रेयरली। और ये हम लोग यूज करते हैं, देखिए अपाचे मॉड्यूल्स वी यूज जब आप पीएचपी या कोई भी है ना, कोई भी ये मतलब जो अपाचे सपोर्ट करता है एज मॉड्यूल, जैसे पीएचपी को सपोर्ट करता है, दैट वी नो, है ना, कि पीएचपी के लिए आपको अपाचे में कुछ नहीं करना पड़ता, यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल मॉड्यूल्स, ठीक है। तो मॉड मॉड नाम से आता है उसका, मॉड पीएचपी ऐसे करके, अपाचे पीएचपी ऐसे इंस्टॉल करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो अगर अपाचे में पीएचपी का मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है तो यू डोंट हैव, वो डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है, वो आराम से क्या होता है वहाँ पे काम कर जाता है, ठीक है। बट अगेन दिस इज नॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ये सब जगह नहीं मिलता है, जैसे अपाचे सबसे पहले विंडोज के लिए है ही नहीं हमारे पास में ना, ठीक है, तो देयर यू डोंट गेट दिस फैसिलिटी, है ना, ठीक है। तो ये बात है। तो सर्वलेट्स आर सर्वर एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रिमेंबर, ठीक है, दिस लीव्स यू फ्री टू सेलेक्ट, ठीक है, यस बेस्ट सर। ऑफ ब्रीड, है ना। तो मेन चीज यही था कि ये जैसे बात किया जा रहा है यहाँ पे कि आपको मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला ये मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा ना, ठीक है। तो बट अभी जो हाल में जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास में, जैसे पीएचपी, पीएचपी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। पाइथन भी जहां तक हम देखते हैं, ठीक है, पाइथन इज ऑल्सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो बहुत सारा लैंग्वेज है जो आप आज यूनिवर्सल है, जावास्क्रिप्ट से ज्यादा यूनिवर्सल क्या होगा, ठीक है। तो अभी तो हम कोड जावास्क्रिप्ट में भी लिख पा रहे हैं। तो वट वो हैज वाज रिटन हियर, ठीक है, ये थोड़ा सा पास्ट हो गया अभी, ठीक है ना। तो देयर लॉट्स ऑफ यस सर। टूल्स एंड, है ना, बहुत चीज अवेलेबल है हमारे पास में। हाँ कुछ कुछ बेनिफिट तो दिखता है यहाँ पे अभी भी, ठीक है। तो अच्छा ऐसा होता था कि सर्वलेट्स अगर बहुत स्ट्रांग होता जावा के केस में भी, है ना, क्यों क्या जरूरत था वो एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क से सब लाने का, ठीक है। तो स्प्रिंग को लाने का ये सब को क्या जरूरत था, है ना, ठीक है। ऑलराइट, एनीवेज सो लेट अस गो बैक एंड अगेन बोल रहा है कि सर्वलेट्स आपको पूरा का पूरा जावा एपीआई देता है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं एक्चुअली ना जावा से, ठीक है। तो इंक्लूडिंग द जेडीबीसी, ठीक है, एंड एनीथिंग एनीथिंग एक्चुअली, ठीक है, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो जेडीके में आता है, ठीक है। तो एनीथिंग कैन बी यूज फ्रॉम देयर। तो ये एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि जावा इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा हमको मिलता है ना। ऑलराइट, सो इफ आई गो बैक, तो अभी क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इनिट का इस्तेमाल कीजिएगा, बिकॉज वी डोंट इम्प्लीमेंट, अच्छा इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है आपको, ठीक है, तो इसका पैकेज देख लीजिए, ठीक है, अगर हमको सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करना है तो, है ना, ठीक है। तो इसका पैकेज हम देख लेते हैं कि इंटरफेस सर्वलेट, ठीक है, ये जावा एक्स सर्वलेट से आता है, ठीक है, तो लेट अस इम्प्लीमेंट इट, ठीक है। import java x dot सर्वलेट। तो फॉर द टाइम, अच्छा सर्वलेट क्लास को ही, सर्वलेट इंटरफेस को ही करते हैं हम लोग, बुलाते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि मुझे कहाँ से इंपोर्ट करना है वो नहीं समझ में आ रहा है, देख लेते हैं, ठीक है, लेट अस सेव इट और एक बार, ठीक है। एंड इसके बाद में ये बोल रहा है कि सिंटेक्स एरर, इंपोर्ट एक्सपेक्टेड बोल रहा है यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट था हम लोग।
ठीक है। तो ये जो है ये नहीं मिल रहा है इसको, कोई बात नहीं है। लेट अस आस्क द कंपाइलर फर्स्ट, ठीक है, कंपाइलर से पूछ लेते हैं। कंपाइलर अगर सबसे ठीक ठाक बोलता है तो हम लोग फिर मतलब नहीं कुछ भी। तो हाँ, ये बोल रहा है कैनॉट फाइंड सिंबल दिस, ठीक है, एंड पैकेज दिस, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, जावा एक्स। तो हालांकि वो तो दे रहा था हमको, ठीक है, वो तो बता रहा था कि है ना। अ, और यहाँ देख भी लेते हैं हम लोग कि ये कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है, देखिए जावा एक्स एंड सर्वलेट से आ रहा है ना, ठीक है। तो हो सकता है ये मेरा अभी लिनक्स वाला प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कि ये वाला पैकेजेस कहीं यहाँ पे नहीं होगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। विल हैव टू सी दैट, ठीक है, विल हैव टू सी दैट। तो देखिए ये तो आ गया। अच्छा सर तो वैसे वो प्रॉब्लम अगर हो गई रिलैक्स तो मेरे में काम कर सकते हैं। हाँ, अगर मतलब अभी क्या विंडोज में काम कर रहे हैं आप? रिलैक्स होता लिनक्स में है ना? तो हाँ, देख लेना होगा, बस चेक कर लेना होगा, ठीक है, कि वहां पे भी ये ऐसा ही एरर आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, बिकॉज अभी विजुअल स्टूडियो का तो एरर नहीं है, इसका एरर है, ठीक है। अब बाकी का तो काम कर रहा था, ठीक है। अच्छा, और एक दो जावा एक्स का और एक दो पैकेज को बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे जावा एक्स डॉट एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग, देखिए इसमें तो आ रहा है, ठीक है, इसमें तो बता रहा है, ठीक है। तो स्विंग डॉट एस्ट्रिक्स एक बार कर देते हैं, सबको लेके आते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये तो बोल रहा है अभी इसके बारे में तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा है ना, तो उसको क्यों दिक्कत कर रहा है फिर? एक बार फिर मिटा के फिर हम लोग टाइप करने की कोशिश करते हैं, तो जावा एक्स डॉट एस सी आर वी, देखिए ये अलग से आ रहा है, देखिए इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, जावा एक्स। तो आई थिंक वी मे हैव टू इंस्टॉल समथिंग फॉर दिस, ठीक है। ये देखिए सर्वलेट के लिए अलग से, मतलब वो स्पेलिंग आ जा रहा है, वो इट्स कमिंग फ्रॉम हियर दिस वन, ठीक है, वो वाला है एबीसी जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ जा रहा है, तो ये पैकेज मिल नहीं रहा है ना, ठीक है। तो चलिए एक बार ऐसे गूगल करके देख लेते हैं, ठीक है, कि मे बी इट्स नॉट देयर, ठीक है, इट हैज़ टू बी इंस्टॉल फ्रॉम समवेयर, ठीक है। तो लिख के देखते हैं ये जावा एक्स। लेट मी शो यू द सर्च आल्सो। तो ये बोल रहा है कि ये एपीआई नहीं है हमारा, चाहिए स्टैक ओवरफ्लो, देखते हैं एक बार। वहां जाके देख भी लेंगे क्लासेस वगैरह है कि नहीं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, है ना, कि कहाँ पे है हमारा ये क्लासेस वगैरह, इसका निकाल भी लेते हैं, ठीक है। लुक्स लाइक योर क्लास पाथ डजंट एक्चुअली कंटेन दिस, है ना। तो ये जो सर्वलेट का एपीआई चाहिए होता है वो नहीं होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई कमांड से ला सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं हम लोग, या अलग से हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा मे बी। एक बार इसे ट्राई करते हैं, DOWNLOAD डाउनलोड सर्वर एपीआई, सर्वलेट एपीआई ना, jar using apt। लिव सर्वलेट एपीआई जावा डॉट डीईबी में तो है एक, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं ना, मतलब उबंटू पैकेज से आ रहा है, वेदर इट इज। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो हम लोग यहीं पे डाल के इसको देख लेते हैं, ठीक है, लेट्स लेट्स पुट इट हियर ओनली, है। यहीं पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड तो दिखा रहा है, तो java2s.com करके आ रहा है। ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम पता नहीं मेरा इंस्टॉल था तो चल जा रहा था, लेकिन इस बार ये क्या हो रहा है,
तो ये तो अनऑफिशियल कुछ लग रहा है यहाँ से डाउनलोड करने का, ठीक है। हालांकि जावा इज ओपन, तो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं चाहने से, बट जितना ऑफिशियल होता है ज़्यादा अच्छा रहता था। लेट्स सी। तो ये है जावा कम्युनिटी प्रोसेस ओरेकल का, ये है। तो ये तो पीडीएफ दे रहा है और ये डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है यहाँ पे ना। तो ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, कंपाइलिंग एंड डूइंग दिस। नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ होने से तो हो जाएगा, ठीक है। बट अभी जैसे वो बोल रहा है कि वहाँ उसको नहीं मिला है ना। अच्छा, ये बता तो रहा है यहाँ पे सेट क्लास पाथ। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट कम हियर और एक बार उसको ढूंढ लेते हैं हम लोग। अदर लोकेशन, कंप्यूटर में जाके, और सर्वलेट डैश एपीआई डॉट जार होना चाहिए। तो इसको ढूंढने देते हैं तब तक, ठीक है। तो ये मिल गया तो हो जाएगा काम, और इसको क्लास पाथ में डाला हुआ है, और ये तो विंडोज का ही बता रहा है जो बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो खैर वो मेरा करंट फोल्डर में हो जाएगा, तो मुझे कंपाइल करके सिर्फ देख लेना है, ठीक है। और तो बाकी वो मतलब ये सब तो अनऑफिशियल है, दे आर नॉट ऑफिशियल आई थिंक। और यहाँ पे आते हैं, मे बी इसने भी रखा हुआ है मेरे ख्याल से। ठीक है, जावा एक्स सर्वलेट एपीआई 3.0। ये तो डॉक्यूमेंट है, ये सोर्सेज है उसका, ठीक है। एंड देन दिस इज द जार, आई थिंक दिस वन। तो चलिए एक बार इसको ऐसे डाउनलोड करके हम लोग तो रख तो लेते हैं पहले। ये ठीक है, तो देखिए ना, तो वो सर्वलेट वगैरह ये हमारा इंटरफेस है, यही सब चाहिए हम लोग को, है ना। तो ये जार तो आ गया एक बार। बाकी लेट अस सी इफ इट इज देयर इन आवर सिस्टम और नॉट, है ना। तो अभी तक तो नहीं मिला है सिस्टम के अंदर में। अच्छा, अभी चलिए लोकल रखते हैं, लोकल रख के काम करते हैं। है तो मिला, अच्छा वो तो अभी हमने लाया तो आ गया ना, देखिए डाउनलोड्स में। तो चलिए इसको डाउनलोड से उठा के, ठीक है, फिलहाल तो हम लोग टेस्टिंग के लिए सेम फोल्डर में हम लोग डाल देते हैं जहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, डाउनलोड से लेके कॉपी कर लेते हैं। बैचेस 2001 जावा 2 सबनेट। चलिए यहीं पे भी फिलहाल पोस्ट पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन लेट अस सी। फिर इसको डेस्टिनेशन में डालना पड़ेगा, जहाँ पे इसको रन करना होगा वहां पे भी डालना होगा, तो क्लास पाथ का रूल वहां पे आएगा, ठीक है। बट अभी लेट्स फॉरगेट अबाउट द क्लास पाथ एंड ऑल। पहले इसको हम लोग ऐसे ही करके देख लेते हैं। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे अभी भी अगर एंटर कीजिएगा तो शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज वो जार फाइल के अंदर में है। तो इसीलिए यहाँ पे एक डैश सीपी भी दे देना होगा हम लोग को। डैश सीपी में डॉट, या अभी तो कंपाइल करने के लिए क्लास चाहिए, ठीक है। तो हम लोग डॉट स्लैश, और क्या नाम था उसका फाइल का, कैपिटल एस था क्या। अच्छा, इस लोकेशन में नहीं है ना, वो फाइल है हमारा डॉट स्लैश सोर्स सर्वलेट। अच्छा, जावा एक सर्वलेट डॉट एपीआई डॉट जारा, ठीक है, आ गया। अभी एंटर प्रेस करके देखते हैं। अभी भी लेकिन बोल रहा है कि नहीं मिला हम लोग को, है ना। वी डिड नॉट गेट दिस। अच्छा, बिकॉज अभी तक तो हमने ये दिया ही नहीं, ये वाला इम्पोर्ट यहाँ पे हटा दिया था मैंने। आई एम पी टी इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट डॉट सर्वलेट डॉट सर्वलेट।
ठीक है, अब सही हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक जो हमारा एरर मैसेज था वो कुछ और था। यहाँ पे बोल रहा था कैनॉट फाइंड सिंबल, है ना, हम लोग को मिला ही नहीं। बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अब देखिए अभी बोल रहा है कि हेलो वर्ल्ड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिस्ट्रॉय, देखिए, है ना। ठीक है, धीरे धीरे करके बोलेगा, क्योंकि देखिए बिफोर आई, ठीक है, डी कम्स, है ना। तो अभी तक इनिट के बारे में कुछ नहीं बोला है, डिस्ट्रॉय के बारे में बोल रहा है ना। ठीक है, तो यूजुअली डिस्ट्रॉय लास्ट में आता है लाइफ साइकिल में, तो हम लोग यहाँ पे उसको अभी ओवरराइड कर देते हैं पहले। ठीक है, जैसे जो बोल रहा है पब्लिक वॉइड DSTROY, है ना। ठीक है, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि SYSTEM system डॉट आउट डॉट PRNT println सर्वलेट डिस्ट्रॉयड। ठीक, लेट अस सेव इट। देखिए फिर कंपाइल करते हैं, एंड अभी देखिए फिर से ओवरराइड के बारे में बोला कि आपने गेट सर्वलेट इन्फो को ओवरराइड नहीं किया है ना। ठीक है, तो मतलब एक एक मेथड जितना लिखा हुआ था वहां पे सबको ये ओवरराइड करने के लिए आपको बोलेगा है। ठीक है, एंड ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी टू ओवरराइड देम, स्पेशली डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय बेसिकली गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है। ठीक है ना, तो हम लोगों को जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको ओवरराइड करने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ता एक्चुअली में, है ना। ठीक है, इसको ओवरराइड करने का, हाँ, वी नीड टू ओवरराइड इन इट, है ना। तो एक बार चलिए, एक बार जैसे ये बता रहा है बस हम लोग ये कर देते हैं, इसको भी हम एक बार कॉल करके देख लेते हैं। तो ये डिस्ट्रॉय से पहले आता है नॉर्मली है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन देखना है, ठीक है, तो आप इससे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो पब्लिक, ये वॉइड नहीं है, ये स्ट्रिंग है आई थिंक, है। ठीक है, STRNG स्ट्रिंग गेट सर्विस, देख लेता हूँ इसका टाइप क्या, रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, लेट अस चेक इट आउट। तो सर्विस इन्फो है ना, हाँ, स्ट्रिंग दे रहा है, और ये जो है ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कर रहा है ना। ठीक है, तो अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब जाना होगा, बिकॉज अगर आपने कुछ और दे दिया यहाँ पे, जैसे अभी फिलहाल में वॉइड लेके जाता हूँ ना यहाँ पे, तो वॉइड एंड ये इस नाम से बना तो दिया हमने। ठीक है, एंड ठीक है, वी हैव टू रिटर्न समथिंग। ठीक है, उस केस में रिटर्न करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, क्या रिटर्न करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, अभी हम जाते हैं यहाँ पे, फिर से कंपाइल करते हैं। तो देखिए ऑल दो है ना, देखिए ऑल दो हमने क्या किया है, इसको बनाया है, देखिए वहाँ पे गेट सर्वलेट इन्फो, यहीं से मैंने कॉपी पेस्ट किया था ऊपर, है। ठीक है, नाम को, है ना, कंपेयर द नेम्स दे आर सेम, बट स्टिल अभी बोल रहा है कि ये नहीं है वहां पे। ठीक है, ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए रिटर्न टाइप वॉइड इज नॉट कॉम्पेटिबल विद स्ट्रिंग, है ना। ठीक है, तो जो ओरिजिनल मेथड है हमारा वहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप स्ट्रिंग यहाँ पे डालिएगा, है ना, ठीक है, स्ट्रिंग डालिएगा तो फिर से एक ये आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए था यहाँ से, है ना। ठीक है, तो समथिंग शुड हैव बीन रिटर्न। ठीक है, तो अच्छा अभी उसको अभी छोड़ दिया है, उसमें अभी कुछ नहीं जा रहा है, अभी फिलहाल जा रहा है इसमें, है ना, कि ये जो मेथड है ये भी नहीं है बना हुआ। ठीक है, तो सर्विस नाम का मेथड, ठीक है, तो जिसमें ये दोनों पैरामीटर होना चाहिए हमारा। अगर आप अगेन सर्विस वॉइड रिटर्न करता है, ठीक है, तो सर्विस को नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, पब्लिक वॉइड SARVAC सर्विस स्मॉल में। ठीक है, एक बार हम ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इट रिटर्न्स वॉइड। ठीक है, और एक बार हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो अभी वही मैसेज, बिकॉज इसको चाहिए, ठीक है, एक सर्विस मेथड जिसमें ये दोनों, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों वहाँ होना चाहिए। ठीक है, एज अ पैरामीटर, ठीक है, वहाँ होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑब्वियसली समथिंग हैज टू बी डिक्लेयर्ड है। तो नॉर्मली कन्वेंशन के हिसाब से लोग इसका जो रेफरेंस होता है उसको आ रही QUST रिक्वेस्ट नाम दे देता है। ठीक है, और इसका जो है इसको रिस्पॉन्स नाम दे देता है। एंड इन दोनों क्लासेस को भी आपको ये करना होगा, इसका भी आपको पैकेज बताना होगा, रिस्पॉन्स, है ना, ये दोनों कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये सर्वलेट रिक्वेस्ट और ये सर्वलेट रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, दोनों क्लासेस। ठीक है, तो दैट यू हैव टू टेल देम, है ना। तो चलिए एक बार सेव करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे जाके फिर कंपाइल करके देखते हैं। तो अभी उन क्लासेस के बारे में एरर आना चाहिए। ठीक है, कि देखिए, तो देखिए लिख रहा है कि ये क्लास नहीं मिला और ये क्लास नहीं मिला। ठीक है, तो अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, जाके चेक करना है कि वो क्लासेस कहाँ है, किस पैकेज के अंदर में है। ठीक है, तो SER we serve a little let request class। तो ये जावा 6 का दिखा रहा है। ठीक है, EE6 सही है। तो ये आ रहा है, देखिए जावा एक्स डॉट सर्वलेट से ही आ रहा है ये तो, है ना। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने, अच्छा ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ सर्वलेट को किया था ना यहाँ पे। तो IMPORT import java x dot serv lit dot serv serv lit re QUST रिक्वेस्ट, है ना, और दूसरा वाला को भी कर लेते हैं,
ये दोनों वहीं से आ रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए दूसरा वाला को भी, ठीक है, बैक करके, देन यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। ठीक है, तो देखिए इवन ये भी उसी पैकेज में ना, जावा एक्स डॉट सर्वलेट नाम का जो पैकेज है उसी के अंदर में है ये, ठीक है। तो दे दिया हमने, अभी सेव करते हैं। हालांकि यहाँ तो एरर आ रहा है, तीनों में एरर आ रहा है, ठीक है, बट कंपाइलर कुछ और ही बोल रहा है, ठीक है, कंपाइलर में एरर नहीं होगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चला गया, अब दूसरा आ रहा है, अब बोल रहा है कि वो गेट सर्विस सर्वलेट कॉन्फ़िग वाला है ना, ठीक है। तो इसके बाद में और एक मेथड है इनिट, लास्ट में इनिट में आएगा ये, ठीक है, तो यहीं पे कहीं पे इसको बना देते हैं, PUBLIC पब्लिक। अब देखिए ये स्ट्रिंग को रिटर्न नहीं कर रहा, रिमेंबर, ठीक है, अभी मैंने लिखने को तो लिख दिया है, ठीक है, बट ये क्या करेगा, ये सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन को रिटर्न करेगा, सर्वलेट कॉन्फ़िग को रिटर्न करेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए ये स्ट्रिंग काम नहीं करेगा यहाँ पे। अगर आप कंपाइल करते हैं तो आप देखिएगा ये मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है, ये देखिए कि आ रहा है रिटर्न टाइप स्ट्रिंग इज नॉट कंपेटिबल विद सर्वलेट कॉन्फ़िग, है ना, तो ये हमको रिटर्न कराना होगा यहाँ से ना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग ये हमको, ये हमको रिटर्न कराना है यहाँ से, ठीक है। अगेन फॉर दिस ऑल्सो, ये भी ठीक है, ये भी एक क्लास है, ठीक है। तो अब इसके लिए भी क्या करना होगा, इसके लिए भी यहाँ पे डालना होगा हमको IMPORT। हालांकि वो रिजॉल्व नहीं होगा और लाल तो दिखेगा ही, ठीक है, बट स्टिल मतलब एक इशारा मिल गया हम लोग को कि हाँ एक नया क्लास आया, तो ऑब्वियसली, ठीक है, SERVLET कॉन्फ़िग। तो फाइनली अब इनिट के बारे में इसको परेशानी होना चाहिए, देखिए ना, तो इनिट, ठीक है, और ये लेता है सर्वर कॉन्फ़िग, जैसे हमने इनिट बनाया, हमने ब्रैकेट खाली रखा हुआ, वी हैव नॉट गिवन एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो बट इसको सर्वलेट कॉन्फ़िग यस का एक, ठीक है, ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी अगर इसको हम ओपन कर दें, इसको हम ओपन कर दें, सेव करें, ठीक है, एंड इफ वी कंपाइल, फिर से वही आएगा, देखिए एरर है, ठीक है, कि वो नहीं मिला उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, बिकॉज, ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे पैरामीटर में, रिटर्न वगैरह में नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एरर नहीं आ रहा है, बोला है कि हमको एग्जैक्ट वही मेथड दीजिए, ठीक है, इन इट एंड इट शुड हैव, ठीक है, एज पैरामीटर इसको ये मिलना चाहिए ना। अगेन देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कितना इस्तेमाल होता है, अब हम लोग ने तो अपना से न्यू लिखे, तो कभी हम इसको क्रिएट नहीं करेंगे ये सर्वलेट कॉन्फ़िग को, है ना। तो ये जो भी हमारा सर्विस कंटेनर होगा वहां से ऑटोमेटिकली इंजेक्ट कर दिया जाएगा इस चीज को, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो कॉन्फ़िग के नाम से यूजुअली, ठीक है, लोग इसको बनाते हैं, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो अब देखिएगा, ठीक है, तो अब वही रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग मैंने बोला ना, यहाँ पे इन दो जगह में है ना, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग होगा। तो बिकॉज फ्रॉम समवेयर है ना, फ्रॉम समवेयर ये आएगा, ठीक है, अब कहाँ से आएगा हम लोगों को तो नहीं पता एक्चुअली, ठीक है, ये जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन है, फ्रॉम वेयर इट इज गोइंग टू कम, ठीक है, ये जो इन्फो है यहाँ, तो चलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, जहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न और हेलो, ऐसा करके कुछ भी लिख दूंगा तो हो जाएगा, बिकॉज इट्स स्ट्रिंग है ना, ठीक है। तो स्ट्रिंग है तो कम, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा हम ये कर सकते हैं, वो भी देखना होगा, बिकॉज देखिए बहुत सारा क्लासेस ऐसा है, ठीक है, जिसका प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होता है, तो ठीक है उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न रिटर्न न्यू, ठीक है, SERVLETCON कॉन्फ़िग करके ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है ना। आई डोंट नो वेदर इसका कोई ये पब्लिक कंस्ट्रक्टर है या नहीं है, ठीक है।